कि आपको वो खुशी नहीं होती। घर वाले शिकायत करते हैं कि तू खुश क्यों नहीं रहता भाई, तू हंसता क्यों नहीं है, या आपको लगता है लोग इतने हंसते क्यों हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं, इतना क्या स्माइल करते रहते हैं। बट वो खुशी जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो कभी आई नहीं। जब उनसे बात हुई तो ये समझ आया कि उनको डिस्थाइमिया जो है वो माइल्डर वर्जन ऑफ डिप्रेशन है। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर अच्छा ये होती है जिंदगी, मतलब नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट के बारे में जो कि काफ़ी लोगों की अपनी पर्सनल कहानी से मैच करेगी, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानी है जिसकी जानकारी कम होती है और जिसको ये परेशानी होती है उसको पता ही नहीं होता कि उसको परेशानी भी है, फिर भी वो इससे परेशान होता है। और जब उसे पता ही नहीं है, घर वालों को भी नहीं पता, तो डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, ना कभी कोई गूगल सर्च करता है ना यूट्यूब वीडियोज़ देखता है इसके बारे में। तो दोस्तों क्या हुआ, एक बार एक पेशेंट आए मेरे पास जिनको डिप्रेशन था और उनके साथ उनका एक दोस्त भी आया। तो पेशेंट को अच्छा खासा डिप्रेशन था और महीने भर में वो ठीक हो गए मेडिसिन से। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गया कि उसने नहीं सोचा था कि डिप्रेशन जो है इतनी जल्दी ठीक भी हो जाता है या दवाइयों से इतना फ़ायदा हो सकता है। तो उसने कहा कि सर मैं भी आपसे ना कुछ अकेले में बात करना चाहूँगा। तो मुझे पहले लगा कि शायद वो मरीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि दवाई कितनी चलेगी और कितना समय और खानी पड़ेगी और ये सब जो अक्सर होता है। तो उसने कहा कि सर मैं ना अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ आप क्या बात करना चाहते हो। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब मुझे ना याद है कि जब मैं छोटा भी था ना, 7-8 साल का था, मेरा बर्थडे था, तो मेरे पापा, सर्दियों के दिन थे, मेरे पापा ने मुझे नया स्वेटर ला के दिया, मेरे लिए गिफ्ट ला के दिया, केक आया, बाकी बच्चे मेरे फ्रेंड्स आए, बट मैं ना उस दिन भी खुश नहीं था। मेरे घर वाले बोलते थे इसका ना जब देखो मुँह ही बना रहता है। तो मेरे को वो कोई खुशी ही नहीं थी। मुझे लग रहा था कि मेरे बर्थडे पे तो मेरे से दूसरे लोग ज़्यादा खुश हैं। और शुरू से मैं पढ़ने में भी अच्छा था, तो मेरे बड़े अच्छे नंबर आते थे। मेरी फैमिली बड़ी इम्प्रेस, दूसरों को उन्होंने खुशी से बताना कि ये तो लड़का हमारा टॉपर है। बट मुझे कभी अंदर से खुशी नहीं हुई, बल्कि मुझे तो हैरानी होती थी कि लोग इतना खुश होते कैसे हैं। कई बार तो मुझे ये जलन के हद तक होती थी कि क्या बात होती है, लोग इतना खुश होते हैं, डांस करते हैं, चीज़ों में लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों आता है, मुझे क्यों नहीं आता। चलो बात ख़त्म हो गई। मैंने सोचा शायद 10वीं में नंबर आएंगे, 12वीं में नंबर आएंगे, मैं टॉप करूँगा, जो किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अच्छे से कॉलेज किया अपना कंप्लीट, अच्छी जॉब में भी चले गए, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, 35-36 साल की उम्र भी हो गई और 2 बच्चे भी हो गए। बट वो खुशी जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो कभी आई नहीं। और अब क्या हुआ, नॉर्मली क्या होता है, शुरू में जो आपकी तरक्की होती है ज़िंदगी में वो होती है टैलेंट की वजह से, क्योंकि आप पढ़ने में अच्छे हो तो आपको क्लास में टीचर भी पूछेगी। जब आप कॉलेज में अच्छे हो तो आपको जॉब भी अच्छी मिल जाएगी। जब आप टैलेंटेड और मेहनती हो तो आप काम भी बढ़िया करोगे, आपकी प्रमोशन भी हो जाएगी। बट जब आप 35-40 साल के ब्रैकेट में आते हैं तो आपकी प्रमोशन इस पे ज़्यादा होती है कि आप लोगों को मैनेज कैसे करते हैं, बजाय इसके कि आप खुद कैसा काम करते हैं, क्योंकि अब हमें लोगों से काम कराना होता है। तो वो अपनी टीम को अच्छे से लीड नहीं कर पा रहे थे। वो मोटिवेशनल वीडियोस भी देख रहे थे, वो अच्छी बुक्स भी पढ़ रहे थे, उसको अप्लाई करने की कोशिश भी कर रहे थे, बट वो एक कनेक्ट नहीं होता कि जुड़ाव जो महसूस करते हैं हम किसी से, वो जुड़ाव लोग उनसे महसूस ही नहीं करते थे, क्योंकि उनके चेहरे पे कभी स्माइल ही नहीं होता था। हमेशा लोग उनको उनके पीठ पीछे बोलते थे जूनियर्स की ये तो बड़ा खड़ूस है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, जबकि ऐसे उनके मन में कोई भावना नहीं थी। तो जब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई और मैंने उनसे पूछी, तो मैंने कहा आपको नींद कैसी आती है। कहते हाँ मुझे नींद भी ठीक से कुछ खास ठीक आती नहीं है, मतलब ऐसी ही आती है जैसे आती है, मुझे तो नहीं लगता भी खास कुछ मज़ा आता है सोने के बाद मुझे। मैंने कहा आपका काम का कंसंट्रेशन कैसा है। कहते रुको डॉक्टर साहब, इंटेलिजेंस में तो मेरी कोई दिक्कत है नहीं, तो चीज़ें तो मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ, बट जो मेरा पोटेंशियल है ना मैं उतना नहीं कर पाता। इनका खाने में आपको क्या पसंद है। कहते वो भी ठीक है, कभी बाहर चले जाते हैं फैमिली के साथ, खा लेते हैं, कभी ड्रिंक भी ले लेते हैं। तो जैसे लोग झूमते हैं या मज़े करते हैं या डांस करते हैं, उसके बाद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आप मुझसे बात करें। तो मुझे लगा कि जब मेरा दोस्त है जो इतना दुखी था
पिछले 4-6 महीने से और महीने के इलाज में ठीक हो गया, तो क्या पता आप मेरा भी कुछ कर सके। मैंने कहा ओके। जब उनसे बात हुई तो ये समझ आया कि उनको डिस्थाइमिया था। डिस्थाइमिया जो है वो माइल्डर वर्जन ऑफ डिप्रेशन होता है। इसमें भी लगभग जो लक्षण होते हैं वो डिप्रेशन वाले ही होते हैं, बट इसमें ख़ास चीज़ क्या होती है, वो ये होती है कि डिप्रेशन को तो आप 2 हफ्ते में ही डायग्नोज कर लेते हैं कि कोई भी लक्षण 9 लक्षण आए। इसके लिए आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे डिप्रेशन का वीडियो। तो 9 में से 5 लक्षण होते हैं और वो 2 हफ्ते तक रहते हैं, तो आप डिप्रेशन बोल सकते हैं। तो कोई ठीक था, अचानक अगर वो डाउन गया तो कोई भी पता लगा सकता है। बट अगर कोई 2 साल, बुक ही 2 साल कह रही है, और जो आपको मैंने कहानी बताई उसमें तो 7 साल की उम्र से ये चल रहा है, आज तक उन्होंने कभी खुशी वैसी महसूस ही नहीं की, उन्हें पता ही नहीं कि दुनिया कैसी ऐसी भी होती है। तो मैंने कहा आपको ना अपना इलाज कराना पड़ेगा और थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ अच्छे लकी लोग होते हैं तो उनका महीने में ही रिस्पॉन्स आ जाता है, कई बार रिस्पॉन्स आने में 2 महीने का टाइम लगता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पहली दवाई ना सूट करे तो दवाई चेंज करनी पड़े। तो मैंने कहा आप ना मुझे प्लीज़ 3-6 महीने का टाइम दीजिएगा। अब आप इतने साल से परेशान हैं, मुझे उम्मीद तो यही थी कि वो 1-2 महीने में ठीक हो जाएंगे, बट होता क्या है कि जब हम दवाइयाँ शुरू करते हैं, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप दवाइयों को समझना चाहते हैं तो दवाइयाँ जब हम शुरू करते हैं तो शुरू में ना साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। कभी उल्टी का मन करता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, कभी कभार सेक्स की थोड़ी सी इच्छा कम हो जाती है, बट टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो पेशेंट को लगता है फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा, दवाई मैं खा रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी ठीक ही तो चल रही है। क्योंकि जो बहुत उदास होगा वो तो शिकायत नहीं करेगा, बट जिसकी ज़िंदगी लोगों के हिसाब से भी ठीक चल रही है, गाड़ी भी है, घर भी है, फैमिली भी है, सक्सेस भी है, फॉरेन ट्रिप्स भी हैं, सब कुछ है, तो उसको लगता है क्यों खाऊँ मैं दवाई। मैंने कहा बस आपको मुझे यही प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप दवाई रेगुलरली खाएंगे। तो वो मान गए, उन्होंने दवाई खाई और लगभग 2 महीने में वो जब आए तो बहुत खुश। पहले हफ्ते बाद आए, फिर 2 हफ्ते बाद आए, फिर महीने बाद। तो जब 2 महीने पूरे हो गए फॉलोअप में, और लकीली मेरी किस्मत भी अच्छी थी और उनकी भी, कि वो पहली मेडिसिन ही उनको सूट कर गई, और थोड़ी बहुत जो उनको दिक्कत आई थी वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी थी कि उसके लिए घबराहट बेचैनी की आप दवाई अलग से ले लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर अच्छा ये होती है ज़िंदगी, मतलब अब उसका फिर वो जानना चाहते थे मुझे कि डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो गया, बट आप मुझे समझाओ, मुझे बताओ कि हुआ क्या था मुझे। मैंने कहा देखो दोस्त, ऐसा है, सेरोटोनिन एक केमिकल होता है जो हमें खुश रखता है। वैसे तो डिप्रेशन के 3 केमिकल होते हैं जो हमें खुशी के लिए चाहिए होते हैं, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, बट जो सबसे मेन माना जाता है इन तीनों में वो सेरोटोनिन माना जाता है। तो SSRI करके कैटेगरी होती है ड्रग जो मैंने स्टार्ट की थी उनको, जिससे उन्हें बेनिफिट भी हुआ। तो मैंने कहा देखो ऐसा होता है, जब प्रॉब्लम होती है बहुत बड़ी तो हम फटाफट इलाज के लिए भागते हैं। तो मान लो जैसे किसी को बुखार हो गया 104, तो फटाफट उसी टाइम रात को गाड़ी निकालो और चलो। लेकिन अगर किसी को बुखार हुआ है 99, तो कोई पूछ ही नहीं रहा 7 दिन तक, वो ऑफिस भी जा रहा है, काम भी चल रहा है। तो इस तरह से ही आप डिस्थैमिया को भी समझ सकते हैं कि एक लो लाइंग डिप्रेशन चल रहा है, और यूजली मैंने ये देखा है टीनेज में स्टार्ट हो जाता है ये। इन्होंने तो खैर बहुत अच्छे से उनको याद था, बट अक्सर जो क्लिनिकली मैंने देखा है या बुक्स में भी हमने पढ़ा है कि लगभग 15-20 साल की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम टीनेज के भी बड़े सारे बदलाव आ रहे होते हैं, सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि उसको कोई ऐसी परेशानी भी है, उसको ढंग से नींद नहीं आती, ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, थकावट या कमज़ोरी महसूस होती है, और उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, और साथ में होपलेसनेस होती है। जैसे आम इंसान की भी आप बात करेंगे ना, किसी से भी पूछेंगे रिसर्च के हिसाब से भी, आने वाला टाइम कैसे होगा, अच्छा होगा। अगर कोई डिप्रेस्ड या दुखी है ना, तभी वो बोलेगा ऐसा, तो क्योंकि उम्मीद हमेशा रहती है कि हम कोई भी काम करें, हमें उम्मीद ही ज़िंदा रखती है। हम किसी भी फील्ड में स्ट्रगल करें, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वो फिल्म एक्टर्स हों, चाहे कंपनी का CEO, सब ने खूब स्ट्रगल करी होती है, तो वो एक उम्मीद रहती है, और वो उम्मीद जब तक ज़िंदा रहे तो इंसान जो है वो खुश रहता है। बट इसमें वो उम्मीद ही नहीं थी, अब उनको ज़िंदगी एक नए रंग से दिखने लगी। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है
कि इनमें से कोई भी लक्षण आपको है जो मैं पढ़ के गिना देता हूँ ताकि कोई मिस ना हो, क्योंकि सिम्टम कई सालों से हैं। सबसे पहला तो उदासी होगा कि आपको वो खुशी नहीं होती। घर वाले शिकायत करते हैं कि तू खुश क्यों नहीं रहता भाई, तू हंसता क्यों नहीं है, या आपको लगता है लोग इतने हंसते क्यों हैं, इतने खुश कैसे रहते हैं, इतना क्या स्माइल करते रहते हैं, इस जोक में ऐसी क्या बात थी। आपसे ज़्यादा तो आपके घर वाले खुश रहते हैं आपकी खुशी में। दैट इज़ वन थिंग। उसके बाद है भूख, जो कम या ज़्यादा हो सकती है, नींद जो कम या ज़्यादा हो सकती है, थकावट या कमज़ोरी जो कम या ज़्यादा हो सकती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, होपलेसनेस होगी, और लास्ट लक्षण है कंसंट्रेशन। इसके बावजूद इंसान अपने वो सारे काम कर पाएगा जो ज़िंदगी में वो करना चाहता है। वो एग्ज़ाम भी पास कर लेगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में परफॉर्म भी कर लेगा, जॉब भी कर लेगा, बट हम जिंदा है ना, तो हम खुश रहना चाहते हैं। हमारा हक है कि हम खुश रहें, अपने सपनों को भी पूरा करें और खुश रहें। अगर खुशी नहीं होगी, सुकून ही नहीं होगा, मन में शांति नहीं होगी, तो वो मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी में जो आना चाहिए। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और रिलेट कर पा रहे हैं, या जो लोग ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में भी वो बदलाव आए जो इस पेशेंट ने महसूस किया। और अपने नज़दीकी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को जाके दिखा सकते हैं, या ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 25 मार्च के बाद वो भी ओपन कर दिया है। तो उससे जो है ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है, जैसे इनकी ज़िंदगी बदली। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जैसे मैंने आप शुरू में भी शेयर किया था कि किसी को 2-3 मेडिसिन ट्राई करके देखनी पड़े, या साइड इफ़ेक्ट्स आएँ स्टार्टिंग में थोड़े बहुत, क्योंकि दवाइयों के साथ थोड़ी यही दिक्कत होती है कि शुरू में 1-2 हफ्ते थोड़ा आपको विश्वास करना पड़ता है अपने डॉक्टर पे। उसके बाद दवाई एक बार जब काम दिखा देती है, फिर मोटिवेशन खुद से ही बन जाता है उसे लेने का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।